एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की रीडिंग होने वाली है बहुत ही खास रीडिंग। इसमें हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो मोस्टली हम डिस्कस नहीं करते हैं, ना अपनी फैमिली में किसी से डिस्कस करते हैं, ना फ्रेंड से किसी से डिस्कस करते हैं, ना ही उनके साथ डिस्कस करते हैं जिनसे हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो आज ऐसे ही कुछ टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे और टैरो की गाइडेंस लेने की कोशिश करेंगे हम इस रीडिंग में। The topic for this tarot reading is the how to deal in tough love connections। बात जब प्यार की आती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ्स में बहुत सारे लोग पर्सनल रीडिंग्स में मेरे पास में डिस्कस करते हैं। अपने आसपास की ज़िंदगी में, अपने फ्रेंड्स के, अपनी फैमिली की लाइफ में भी हम लोग देखते रहते हैं। अलग अलग तरह की लव प्रॉब्लम्स के साथ लोग डील करते हैं। टैरो कम्युनिटी के अंदर मोस्टली हम लव रीडिंग्स को अलग अलग तरह के टाइटल दे देते हैं, जैसे कि ट्विन फ्लेम लव रीडिंग या सोलमेट लव रीडिंग या कार्मिक लव रीडिंग। लेकिन चाहे वो किसी भी तरह का लव हो, चाहे वो ट्विन फ्लेम लव हो या सोलमेट लव हो या कार्मिक लव हो, प्यार की राह हमेशा कठिन रहती है, आसान नहीं होती। और आप चाहे कितने भी डीप सोल कनेक्शंस में हो, आपके लव रिलेशन में कुछ न कुछ आपको प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। स्पिरिचुअल वे में अगर हम बात करें तो ज़िंदगी में आप जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपका अपना पास्ट कार्मिक इशू होता है, या तो आपका प्रेजेंट डे का जो कर्मा है वो आपके लिए टफनेस क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो भी लव प्रॉब्लम्स आती है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आती हैं, या इन जनरल लाइफ में कहीं भी कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो वो एक तरह की कार्मिक प्रॉब्लम ही होती है। इसी चीज़ को अगर हम लव रिलेशंस के अंदर अप्लाई करके देखें तो अगर आपकी ज़िंदगी में लव रिलेशन में आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो डेफिनेटली कार्मिक लव है, वो डेफिनेटली कार्मिक इशू है। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप सेक्रेड होते हुए भी उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो भी कर्मा से फ्री नहीं होते। उनके भी दोनों ट्विन्स के बीच में टफ कार्मिक बॉन्ड्स होते हैं, टफ कार्मिक इश्यूज होते हैं जिनको उनको सॉल्व करना होता है, या उनके दूसरे लोगों के साथ टफ कर्मा होते हैं जिनको उन्हें सॉल्व करना पड़ता है। इस वजह से उनके ट्विन फ्लेम रिलेशन में प्रॉब्लम आती है। अगर आप सोलमेट्स के साथ बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे को, बहुत डेडिकेटेड है एक दूसरे के प्रति, फिर भी आपकी ज़िंदगी 100% टेंशन फ्री नहीं होती है, या आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती रहती है, बिकॉज सोलमेट्स के बीच में भी कार्मिक इश्यूज होते हैं। और कार्मिक पार्टनर्स के साथ तो ऑब्वियसली अगर आपका रिलेशन बहुत ख़राब है, अब्यूसिव है, तो ऑब्वियसली आप एक कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं। बट अगर आपका रिलेशन 100% बहुत ख़राब नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अब्यूसिव पार्टनर नहीं है, यानी कार्मिक पार्टनर नहीं है, फिर भी अगर आप सोलमेट्स के साथ हैं, आप ट्विन फ्लेम्स के साथ हैं, कार्मिक इश्यूज आपके लव में हमेशा होते हैं। तो आज हम यहाँ जो डिस्कस करने वाले हैं टफ लव इन द सेंस ऑफ कर्मा, या हम ये कह लें कि कर्मा कैसे आपके लव रिलेशंस में रोल प्ले करता है, और किस कर्मा की वजह से लव रिलेशन में प्रॉब्लम आती है, उन कर्मास के बीच में क्या लेसन्स होते हैं जो आपको सीखने चाहिए। और जब आप ऐसे टफ कार्मिक साइकिल से गुजर रहे हो, प्यार में किसी तरह के टफ कार्मिक साइकिल से आप गुजर रहे हो, तो उससे आपको कैसे डील करना चाहिए, कैसे उससे नेविगेट करना चाहिए, इसी पर हम आज एक डिटेल चर्चा करेंगे। और ये रीडिंग ऑल साइंस के लिए है, जनरल रीडिंग है, तो आप किसी भी साइन के हो इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप किसी भी तरह के लव रिलेशन में हो तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। हम टाइटल के पीछे नहीं जाएंगे कि ट्विन फ्लेम लव रिलेशन या सोलमेट लव रिलेशन या कार्मिक लव रिलेशन। इफ़ यू आर इन अ लव रिलेशनशिप एंड यू आर फेसिंग ट्रबल्स, फेसिंग प्रॉब्लम्स, यू हैव अ टफ लव रिलेशन, देन यू कैन वॉच दिस रीडिंग। इस रीडिंग को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें हमने लव रिलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उनके कारण, उसमें से आपको क्या सीखना चाहिए, कैसे नेविगेट करना चाहिए, उस पर डिटेल में चर्चा करिए। साथ ही लव रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हील करने के लिए कौन कौन से क्रिस्टल्स का आप सहयोग ले सकते हैं, कौन से अरोमा थेरेपी का आप सहयोग ले सकते हैं, उसके ऊपर भी मैंने इसमें रीडिंग में लास्ट में चर्चा करी है। तो आप बने रहिए रीडिंग में लास्ट तक, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना नहीं बल्कि उनका एक सॉलिड सॉल्यूशन भी देना, आप लोगों को देना मेरा मकसद रहता है। तो मेरी रीडिंग्स को आप पूरा देखिए, गाइडेंस के पर्पज़ से, काउंसलिंग के पर्पज़ से आप इन रीडिंग्स को पूरा देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो मेरा टैरो से है वो ये है कि
टफ लव सिचुएशंस ईश्वर हमें क्यों देता है, हमें किसी भी तरह की लव रिलेशन में टफ सिचुएशंस क्यों दी जाती हैं, चाहे वो ट्विन फ्लेम लव है या वो सोलमेट लव है या वो कार्मिक लव है, लेकिन लव में टफनेस या लव में प्रॉब्लम्स क्यों दी जाती है, उसके पीछे क्या लेसन्स हैं जिसकी वजह से हमें एक टफ लव कनेक्शन में डाला जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो हमारी सोल ऐसे टफ लव कनेक्शंस में जाना क्यों चूज करती है. वाई वी आर फेसिंग problems in our love connections, what is the reason, root cause behind these problems. तो चलिए देखते हैं कार्ड्स. तो पहला जो कार्ड आपके लिए यहाँ पर आया है वो है 3 ऑफ कप्स कार्ड. वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड. देखिए वैसे तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है. लव रिलेशंस आपको क्यों दिए जाते हैं? 3 ऑफ कप्स एनर्जी होती है सेलिब्रेशन की, एनर्जी होती है जॉय की, हैप्पीनेस की, शेयरिंग की, केयरिंग की, कंपैशन की. तो सारे लव पर्पसेस का जो मेन पर्पस है, हम अपनी लाइफ में लव को क्यों एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, वो तो यही है ना कि हम किसी के साथ डीप बॉन्ड में जुड़ना चाहते हैं, उनके साथ अपना लव शेयर करना चाहते हैं, उनके साथ अपने हैप्पीनेस को शेयर करना चाहते हैं, उनके साथ में अपनी लाइफ शेयर करना चाहते हैं. यही पर्पस होता है. लेकिन फिर जब हम किसी बहुत अच्छे ग्रेट पर्पस के लिए किसी लव रिलेशन की शुरुआत करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स आनी क्यों शुरू हो जाती हैं? द रीज़न इज अगेन 3 ऑफ कप्स, क्योंकि हर एक कार्ड के बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं. तो यहाँ पर ये 3 ऑफ कप्स हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? ये कार्ड हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हालांकि जो प्यार आपने शुरुआत करी थी, जिस लव रिलेशन की आपने शुरुआत करी थी, वो एक सेलिब्रेशन के साथ शुरुआत हुई थी, एक हैप्पीनेस के साथ उसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसको आगे कंटिन्यू करने में जिस बैलेंस की, जिस हार्मनी की, जिस कंपैशन की ज़रूरत थी, वो कंपैशन कहीं ना कहीं समय के साथ गुम होता चला गया. और कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि एक दूसरे के कंपनी को एंजॉय करने की बजाय, एक दूसरे को शेयर और केयर देने की बजाय नीडीनेस की एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा गई. 3 ऑफ कप्स जो एनर्जी होती है वो गिविंग की एनर्जी होती है, शेयरिंग की एनर्जी होती है. लेकिन जब यही चीज़ प्रॉब्लम के कार्ड के रूप में आती है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इस लव रिलेशन में मे बी आपने, मे बी आपके दूसरे पार्टनर ने इस शेयरिंग और इस केयरिंग की जो एनर्जी थी उसको कहीं ना कहीं रिवर्स कर दिया. यहाँ पर गिविंग की बजाय टेकिंग, लेने की एनर्जी मुझे यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रही है. रिलेशनशिप के अंदर एनर्जेटिक इम्बैलेंस यहाँ पर दिख रहा है. यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखिए किसी भी चीज़ को स्टेबल होने के लिए कम से कम 3 पैरों की ज़रूरत पड़ती है. जैसे अगर कोई भी चीज़ टेबल वगैरह स्टेबल बनाना चाहते हैं तो स्टैंड जो ट्राइपॉड वगैरह होता है उसमें कम से कम 3 स्टैंड्स की ज़रूरत होती है. जब तक 3 तरफ से कम 3 उनको पैर नहीं मिलेंगे तब तक स्टेबिलिटी नहीं हो सकती. तो यहाँ पर जो मुझे बात समझ में आ रही है वो ये है कि जो लव रिलेशन की जो सक्सेस होती है वो किस पे होती है? लव पर होती है, शेयरिंग और केयरिंग पर होती है, राइट? या हम कह लें रेस्पेक्ट, शेयरिंग एंड केयरिंग. लेकिन जब इन 3 पायदानों में से कोई एक पायदान जो होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है तो प्यार की जो नींव होती है वो यहाँ डगमगाने लग जाती है, लव इम्बैलेंस हो जाता है. तो या तो आपकी तरफ से या आपके पर्सन की तरफ से ये शेयरिंग, केयरिंग और रेस्पेक्ट का जो बैलेंस था वो कहीं ना कहीं बिगड़ गया समय के साथ. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या हर एक व्यक्ति के साथ, क्योंकि हर एक व्यक्ति को ये लगता है कि मेरी तरफ से कोई कमी नहीं थी, सामने वाले ने रेस्पेक्ट देना बंद कर दिया, सामने वाले ने शेयर करना बंद कर दिया, सामने वाले ने केयर करना बंद कर दिया. बट ऐसा नहीं होता, ताली दोनों हाथ से बजती है. और अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही तो डेफिनेटली वो आपका अपना कार्मिक इशू होगा, उसमें आपके अपने लिए कोई कार्मिक लेसन जरूर से होंगे. तो जो चीज़ मुझे आपके लिए यहाँ पर समझ में आ गई, हम दूसरे व्यक्ति को छोड़ दें, उनकी गलतियों को छोड़ दें, अपने आप को विक्टिम मानना बंद कर दें. आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर लेने को तैयार हैं, आपकी कहाँ गलती हुई, आपका क्या कर्मा, पास्ट कर्मा इज मेरा, तो ही आप इस रीडिंग को आगे देखें. देखिए मुझे ऐसा लगता है 3 ऑफ कप्स कार्ड जो सजेस्ट कर रहा है वो ये है कि आप अपने लव को शेयर करने के लिए तैयार नहीं थे,
क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कार्मिक साइकिल्स की, जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कार्मिक लव साइकिल में होते हैं या कार्मिक लव बॉन्ड में होते हैं, तब आप वहाँ एक्सक्लूसिव नहीं होते, वहाँ 2 ऑफ कप्स वाली एनर्जी नहीं होती। 2 ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है उसमें एक्सक्लूसिविटी होती है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए 100% अवेलेबल है और दूसरा व्यक्ति भी पहले व्यक्ति के लिए 100% अवेलेबल है, वहाँ कोई थर्ड पार्टी एनर्जी नहीं होती है। लेकिन कार्मिक लव में हमेशा थर्ड पार्टी एनर्जी, 3 ऑफ कप्स जो कार्ड है वो थर्ड पार्टी का कार्ड है। तो कार्मिक लव में हमेशा आपको अपना लव शेयर करना पड़ता है, ठीक है, और आप उस शेयरिंग के लिए तैयार नहीं थे। अब यहाँ पर यही बात नहीं है कि आप जैसे कि आपका जो लव पार्टनर था वो आपको आपके साथ किसी और व्यक्ति के साथ भी लव कनेक्शन, दैट इज नॉट अ 3 ऑफ कप्स एनर्जी जिसको कि आपको टॉलरेट करना है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। अगर ऐसा है कि आपको अपने पर्सन का जो लव है वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में इक्वली शेयर करना पड़ रहा है एज ए लव पार्टनर, तब तो ऑब्वियसली वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट का बात आ जाती है कि वहाँ पर आप इस तरह की थर्ड पार्टी एनर्जी को एंटरटेन नहीं कर सकते हो। बट ये जो 3 ऑफ कप्स कार्ड है ये उस तरह के लव के बारे में नहीं है। आप जिस व्यक्ति से प्यार करते हैं उसकी ज़िंदगी में आपके अलावा भी बहुत दूसरे इंपॉर्टेंट रिलेशंस होते हैं जिनको उसको रेस्पेक्ट देना होता है, जिसको उसको टाइम देना होता है। वो उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके सिबलिंग्स हो सकते हैं, उनकी फैमिली, फ्रेंड्स, या उनका वर्क जो ग्रुप होता है वहाँ पर वर्कर्स वगैरह कोलीग्स होते हैं उनको भी उनको बराबर टाइम देना पड़ता है। और उनकी लाइफ में आपके सिवा और भी दूसरी चीज़ें हैं जिन पर उनको इम्पोर्टेंस, उनके लिए वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वो उनका करियर हो सकता है, फाइनेंसेस हो सकते हैं, अदर रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। लेकिन आप एक्सक्लूसिविटी चाहने लग जाते हैं और आप जिस व्यक्ति से प्यार करते हैं उसको आप ये चाहते हैं कि वो सिर्फ 100% मेरा होके रहे, उसकी सारी अटेंशन मुझे मिले, उसका सारा केयर मुझे मिले। और अगर वो किसी भी और व्यक्ति को आपके अलावा प्यार करता है, रेस्पेक्ट देता है, टाइम स्पेंड करता है, या आपसे एक्सपेक्ट करता है कि जिनको वो प्यार करते हैं आप भी उनको प्यार करो, जिनको वो रेस्पेक्ट देते हो आप भी उनको रेस्पेक्ट दो, और आप वो सेम रेस्पेक्ट, वो सेम लव शेयर करने को जब आप रेडी नहीं होते हो, तब इस तरह की टफ कार्मिक लव सिचुएशंस पैदा होती हैं। मोस्टली मैरिजेस में जो आप देखते हो, मैरिज में जो सास बहू की प्रॉब्लम्स चलती हैं वो इसी वजह से चलती है क्योंकि जो लव ऑब्जेक्ट है वो एक ही होता है, जो हस्बैंड होता है वही बेटा भी होता है उस रिलेशनशिप में। और वाइफ चाहती है कि मैं सारा अटेंशन, सारे प्यार एज ए वाइफ मुझे मिले, और मदर ऑन द अदर हैंड चाहती है कि उनका जो बेटा है उसका सारा प्यार, उसका अटेंशन उनको मिलता रहे, ना कि उसकी वाइफ को मिले। और इसी शेयरिंग ना करने की वजह से और एक दूसरे की भावनाओं की केयर ना करने की वजह से वहाँ पर टफ लव सिचुएशंस पैदा हो जाती है। मैं उस तरह की खींचतान की यहाँ पर बात कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि आप जिस टफ सिचुएशन में फंसे हुए हैं वहाँ कहीं ना कहीं लव की शेयरिंग, केयरिंग और रेस्पेक्ट का मामला है, जहाँ पे आप एक्सक्लूसिव नहीं हो, जहाँ पे आपको अपने प्यार को शेयर करना पड़ रहा है और आप उस शेयरिंग के लिए रेडी नहीं हो, या दूसरे व्यक्ति इस रिलेशनशिप में जो भी हैं वो शेयरिंग और केयरिंग के लिए, रेस्पेक्ट देने और लेने के लिए रेडी नहीं, और वहाँ पर इसी वजह से एक पावर स्ट्रगल चल रहा है यहाँ पर। और हर एक व्यक्ति इसमें चाहता है कि मुझे खुशी मिले, मुझे फुलफिलमेंट मिले, मुझे क्या मिल रहा है। सभी व्यक्ति यहाँ पर लेने की एनर्जी में है, गिविंग की एनर्जी में नहीं है। जब भी आप गिविंग की एनर्जी में नहीं होते हो, टेकिंग की एनर्जी में होते हो, तब आप एक टफ लव सिचुएशन में फंसते हो, राइट। तो हमको यहाँ पर जहाँ तक अभी तक की रीडिंग में मुझे ये बात समझ में आई है कि आपकी रिलेशनशिप कुछ इस तरह की है जिसमें शेयरिंग ऑफ लव का स्ट्रगल चल रहा है। और इस वजह से, क्योंकि आप जिस व्यक्ति को प्यार करते हो आप उसके साथ एक्सक्लूसिव नहीं हो, इसलिए आप कई बार आइसोलेटेड फील करते हो, आप डिसकनेक्टेड फील करते हो, आप उनकी फैमिली में अपने आप को आउटसाइडर की तरह फील करते हो, या जिन लोगों के साथ आपको रहना पड़ रहा है इस समय में वो आपके सपोर्टिव नहीं है, आप उनके साथ एक फैमिली की तरह अपने आप को महसूस नहीं कर पाते हो। और इस लव रिलेशन में जिन लोगों के साथ आपको डील करना पड़ रहा है उनके साथ रहते हुए आपको एक कड़वाहट की फीलिंग रहती है, उन लोगों के प्रति आपके मन में कड़वाहट की फीलिंग रहती है, गुस्से की फीलिंग रहती है, शिकायत की फीलिंग रहती है, और आप उनके साथ में एक पॉजिटिव लव बॉन्ड को शेयर नहीं कर पा रहे हो। समझ में आया? मतलब ये है कि आप एक कार्मिक लव रिलेशन में इसलिए हो, या आप अपने लव में एक कार्मिक साइकिल में इसलिए हो क्योंकि जिस व्यक्ति को आप प्यार करते हो उसकी ज़िंदगी में जो दूसरे लोग हैं जिनको वो लव करता है, वो केयर करता है, वो उनको अपनी
गुडनेस को शेयर करना चाहता है, आप उनके साथ उस गुडनेस को, उस लव बॉन्ड को शेयर करने के लिए तैयार नहीं हो, और वो लोग आपके साथ उस लव बॉन्ड को शेयर करने के लिए तैयार नहीं हो। इसलिए यहाँ पर पावर स्ट्रगल चल रहा है, आप आइसोलेटेड फील करते हो, आप ऐसा फील करते हो कि आपकी डिज़ायर्स फुलफिल नहीं हो रही हैं, आपको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, और यही सब चीज़ें मिलकर आपकी ज़िंदगी में एक टफ लव एक्सपीरियंस को क्रिएट कर रही हैं। दिस इज़ द रूट कॉज, आई थिंक दिस इज़ द रूट कॉज ऑफ योर प्रॉब्लम। तो रीडिंग के नेक्स्ट पोर्शन में हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन है मेरा, ऐसे टफ रिलेशन में, ऐसे लोगों के साथ में आप क्यों फंस गए, क्या वजह हो गई, क्यों ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, क्या लेसन सीखने, आपकी सोल ने क्या लेसन सीखना तय किया था, और इसको हम चेक करेंगे इस कार्ड से। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड। ओके, कर्मा का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून इज अ कर्मा कार्ड। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं क्या डिस्कस कर रही थी कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी सिचुएशंस आपको क्यों दी जाती हैं, आपके पास्ट कर्मा की वजह से आपको दी जाती हैं, आपको कुछ लेसन सीखने होते हैं जिसलिए आपको दी जाती है। एग्जैक्टली सेम चीज़ टैरो हमसे बात कर रहा है, आपको ये टफ लव सिचुएशन क्यों दी गई, आपके पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से दी गई है। पास्ट लाइफ कर्मा क्या, ऐसा क्या पास्ट लाइफ कर्मा आपने क्रिएट किया जिसकी वजह से आपको इस तरह के टफ सिचुएशंस में डाला गया। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड जो होता है ना, ये बताता है कि आप किसी एक ही पैटर्न को बार बार रिपीट किए जा रहे हो, एक ही तरह की लेसन है जो आप नहीं सीख रहे हो, और जब तक आप उस लेसन को नहीं सीखते हो, सेम तरह की प्रॉब्लम्स आपको बार बार आपकी तरफ फेंकी जाती हैं, और आप उसी लूप में फंसे रहते हो, आप उसी तरह के लूप में आप फंसे रहते हो। तो देखिए, आपको इसी तरह के लूप में बार बार क्यों फंसाया जाता है, मे बी एक बार, दो बार इस लाइफ टाइम में, पिछली लाइफ टाइम्स में आप बार बार इस 3 ऑफ कप्स एनर्जी में क्यों आ जाते हो, क्यों आपको ऐसे लव पार्टनर के साथ डील करना पड़ता है जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली आपके साथ इन्वॉल्व नहीं, किन्हीं और लोगों के साथ भी बड़ी इंटेंसली कनेक्टेड है, और फिर आप आइसोलेटेड फील करते हो, डिस्कनेक्टेड फील करते हो, आउट ऑफ प्लेस फील करते हो। ठीक है, इसकी वजह आप क्लियर कट समझ में आ रहा है मुझे कि आप बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव नेचर के आप डेफिनेटली रहे हो, आप थोड़ा सा वी कैन से नीडी हो, बहुत थोड़ा सा नहीं, आई थिंक बहुत सारा, आप बहुत ज़्यादा नीडी हो प्यार के मामले में, प्यार के भूखे हो, आप हमेशा लव चेज करते रहते हो कि मुझे कोई प्यार करने वाला चाहिए जो सिर्फ मुझे प्यार करे, वो उस तरह का जो सिंड्रेला लव स्टोरी, जो बॉलीवुड लव स्टोरीज होती है, उस तरह का एक प्यार को लेकर आपने एक बहुत ही फैंटेसी क्रिएट कर रखी है। आपके दिमाग में प्यार को लेकर बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं। अगर इस रीडिंग को पूरा देखेंगे तो शायद मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगी। आप अपने लव को लोगों के साथ शेयर करने को तैयार नहीं होते हो, मतलब ये आपका इसी रिलेशनशिप में नहीं होगा। अगर आप अपना जनरल नेचर को भी आप देखोगे ना, तो आप बहुत पॉजेसिव नेचर के होगे, बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हो, एम्पैथिक हो, आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इतना ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हो, ये मेरा है बस, ये मुझे चाहिए। आप फ्रेंडशिप में भी देख लेना, आप बहुत ज़्यादा इस तरह के होगे कि आपको ये मेरा फ्रेंड है तो मुझसे ही बात करना चाहिए। हर जगह पर ये चीज़ आपके साथ में होगी, ये मेरा है, मुझे चाहिए, ये मेरा ही होना चाहिए। इस तरह की आपके अंदर डेफिनेटली एक एनर्जी होगी। आप बहुत अधिक खुलकर सोशलाइज नहीं हो सकते होगे, आप ना अलग थलग रहने की आपकी आदत होगी, लोगों के साथ में घुलना मिलना आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते होगे, अकेले रहना, लोगों से घुलना मिलना नहीं, अपनी बातें शेयर नहीं करना, एक वी कैन से कि बहुत लाइवली तरह का आपका पर्सोना नहीं होगा। आप मतलब थोड़े से कटे कटे से रहने वाले, आसानी से लोगों के साथ मिक्स ना होने वाले, ठीक है, एक जॉली लाइट नेचर आपका इन जनरल भी आपका नहीं होगा। कहीं ना कहीं आप एक बड़े ग्रुप में एक एंटरटेनर की तरह आप नहीं रह पाते होगे। आप हर जगह जहाँ भी जाते होगे, जिन भी लोगों के बीच में जाते होगे, आपको लगता होगा कि मैं सबसे अलग हूँ, मैं दूसरे सब एक जैसे हैं, दूसरे सब एंजॉय करते हैं लाइफ को, मैं थोड़ा सा अलग हूँ, ऐसा कटा कटा सा फीलिंग आपको आती होगी। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि इस कार्ड के बेसिस पर, इस कार्ड के बेसिस पे आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है। आप ओपनली लव को देने में और ओपनली लव को रिसीव करने में आप रेडी नहीं हो। बहुत ज़्यादा आप फ्रेंडली नेचर के नहीं होगे, थोड़ा कंजर्वेटिव नेचर होगा आपका, लोगों के साथ आसानी से घुल मिल आप नहीं पाते होगे, हर्ट बहुत जल्दी हो जाते होगे आप, और
आपके अंदर गांठें बंध जाती है। आपको किसी चीज़ से जब प्रॉब्लम होती है, जिन लोगों से आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप उनके लिए जो बिटरनेस फील करते हो, लंबे समय तक आप उनके लिए बिटरनेस फील करते रहते हो। एंगर, आपके अंदर भरा हुआ गुस्सा है लोगों के प्रति जो आप इजीली रिजॉल्व नहीं कर पाते। लोगों के प्रति आपके मन में शिकायतें भरी रहती है जिनको आप ना तो दूर कर पाते हो और ना उनको भूल पाते हो। इस तरह का आपका पास्ट लाइफ नेचर हमको, मतलब पास्ट लाइफ से ये चीज़ें, आपकी कमियां हमको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और अभी तक भी इतना कुछ होने के बाद भी आपके साथ आप बहुत ज़्यादा बदले नहीं हो, आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा बदलने की कोशिश नहीं की है। आपको हर जगह स्पेशल ट्रीटमेंट पाने का मन करता होगा कि मेरे को कहीं कुछ थोड़ा स्पेशल होना चाहिए, लोग पहचाने कि मेरे अंदर कुछ खास बात है। आप लोगों की भीड़ में घुलना मिलने के बजाय थोड़ा सा एक्सक्लूसिव रहना पसंद करते होगे, और यही वजह है कि आप मोस्टली इस लव रिलेशन में नहीं, दूसरे लोग भी आपसे थोड़ा सा कटे कटे रहते होंगे। लोग आपको आसानी से मिक्सअप नहीं होने देते होंगे अपने अंदर, क्योंकि आपकी ये जो नेगेटिव एनर्जी है ना, ये लोगों को इम्पैक्ट करती है, जिसकी वजह से लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्यार से घुलना मिलना पसंद नहीं करते होंगे। और ये आपका जो पैटर्न है वो पास्ट लाइफ से रह सकता, बचपन से रहा हुआ हो सकता, काफ़ी पुराने समय से आपके अंदर ये पैटर्न होगा। तो जो मेन प्रॉब्लम आपकी मुझे समझ में आ रही है वो नॉट शेयरिंग योर लव, नॉट शेयरिंग योर कंपैशन विद अदर्स ईजीली। आप दूसरे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते हो, और यही वजह है कि आपको इस लव सिचुएशन के थ्रू ऐसी कंडीशन दी गई है कि अब आपको घुलना मिलना ही पड़े। आपको इतना बड़ी फैमिली के बीच में डाल दिया गया है कि आपको हर एक व्यक्ति के साथ में कोऑर्डिनेशन करना सीखना ही पड़े। आपको हर एज ग्रुप के साथ में कोऑर्डिनेशन करना सीखना ही पड़े। हर तरह के कल्चर के साथ, हर तरह के लोगों के साथ आपको घुलने मिलने की ज़रूरत पड़े। इस तरह के सेटअप में आपको फंसा दिया गया है। इस तरह के बहुत बड़े ग्रुप में, बहुत बड़े सोशल ग्रुप में आपको फंसा दिया गया है इस लव रिलेशन के थ्रू, कि आपको ना चाहते भी लोगों के साथ में बना के रखनी ही पड़ेगी। आप एक्सक्लूसिव नहीं ही हो सकते हो वहाँ पर। तो यही वजह है कि क्योंकि ये आपके नेचर के अगेंस्ट है। आपका नेचर है एक्सक्लूसिव रहना, आपका नेचर है कि जो चीज़ मेरी है वो सिर्फ मेरी रहनी चाहिए, मैं क्यों शेयर करूँ अपना प्यार, मैं क्यों शेयर करूँ अपना टेंशन। इस तरह का अगर आपका नेचर है तो वो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इस लव रिलेशन में, एस में आने में, इजी गोइंग रहने में। तो जो आपको करने की ज़रूरत है वो ये करने की ज़रूरत है कि प्यार को ना थोड़ा बांटना सीखिए, प्यार को थोड़ा शेयर करना सीखिए, बड़े दिल के साथ, ओपन दिल के साथ लोगों को एक्सेप्ट करना सीखिए, अपने हार्ट को ओपन करना सीखिए। अगर जिस दिन ये लेसन आप सीख लेंगे ना, उस दिन आप इस टफ सिचुएशन से आप बाहर निकल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो लाइफ का लेसन आपको सीखना था, जिसको सीखने के लिए आपको ये टफ सिचुएशन दी गई है, वो मैं एक बार फिर से आपको बताती हूँ। लोगों के साथ अपने डीप कनेक्शंस बनाइए, ना सिर्फ इस पर्टिकुलर एक पर्सन के साथ, बल्कि इस पर्सन के साथ जुड़े हुए जो दूसरे लोग हैं उनके साथ मीनिंगफुल रिलेशन, उनके साथ मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाने की आप कोशिश कीजिए। लव कोई पावर का गेम नहीं है कि अगर मैं किसी व्यक्ति का अटेंशन मैंने गेन कर लिया, किसी व्यक्ति का सारा टाइम मैंने गेन कर लिया तो मैं विन कर गई। ऐसा नहीं आपको सोचना चाहिए। जॉय की फीलिंग, ट्रू जॉय की फीलिंग, ट्रू फुलफिलमेंट की फीलिंग तभी आ सकती है जब एक बहुत सारे बड़े ग्रुप के साथ में आप अपने आप को इजीली इंजॉय कर सको। किसी एक पर्टिकुलर एक्सक्लूसिव पर्सन के साथ नहीं, बल्कि जो कुछ भी उसका है उसको आप भी बहुत अच्छी तरीके से उसको आप एक्सेप्ट कर सको। जो कुछ उसका है उसको आप भी प्रेम से एक्सेप्ट कर सको। और जब आप किसी बहुत बड़े ग्रुप के साथ डील करते हो तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा वल्नरेबल नहीं होना चाहिए, वहाँ बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पर हर्ट नहीं हो जाना चाहिए। ठीक है, इन सब चीज़ों की आपके अंदर कमी होने की वजह से आप प्यार में स्ट्रगल कर रहे हो। इस रिलेशनशिप, इस लव रिलेशनशिप के अलावा भी आपकी ज़िंदगी में दूसरे मीनिंगफुल लव रिलेशन होने चाहिए जो इस लव के बाहर हैं। आपकी एक अपनी पर्सनल सोशल कम्युनिटी होनी चाहिए जिसमें सभी लोग आपको प्यार करते हैं, जिसमें आपको एक्सेप्ट किया जाता है, ताकि आप आइसोलेटेड फील ना करें। जिन लोगों के बीच में आपको रहना ही है, ज़रूरी है उनके बीच में आपको रहना, उन लोगों के साथ आपके लविंग बॉन्ड बने। जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक आपकी लाइफ से ये स्ट्रगल, ये बिटरनेस, ये एंगर नहीं जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। जिन लोगों के साथ आपको रहना ही है, कंपल्शन है, उनके साथ पावर स्ट्रगल मत कीजिए, उनके साथ में कंपटीशन मत कीजिए लव के लिए, उनके साथ में अटेंशन के लिए कंपटीशन मत कीजिए। कंपैशन जनरेट कीजिए अपने अंदर, और लोगों के साथ में एक फुलफिलिंग कम्युनिटी, एक फुलफिलिंग बॉन्ड को आप तैयार करेंगे तो आप इस टफ लव सिचुएशन में से आप डेफिनेटली बाहर निकल जाएंगे।
मुझे आपके लिए ऐसा लगता है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। आओ देखो, मैंने आपसे कहा ना कि इस लव रिलेशन से बाहर निकलने का क्या तरीका। 5 ऑफ वॉन्ड्स। ऑब्वियसली आप जिन छोटी छोटी बातों पर आपने लड़ाइयाँ पिक कर लेते हैं, जो आप छोटी छोटी बातों पर एकदम से एग्रेसिव हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं, रेस्पॉन्स देने लग जाते हैं, जवाब देने लग जाते हैं, जवाब तलबी करने लग जाते हैं। आपको लगता है कि सारे लोग मेरे अगेंस्ट हो गए, सब मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ये सब जो आपकी थिंकिंग है ना, इसी ने आपको इस टफ लव सिचुएशन में फंसा के रख रखा है। इस पावर स्ट्रगल में से आपको अपने आप को बाहर निकालना ही पड़ेगा। आपको ये चीज़ को समझना ही पड़ेगा कि हर एक व्यक्ति आपके कंट्रोल में नहीं चल सकता। हर एक जगह पर आप ही का कंट्रोल चले, ये जरूरत नहीं है। ये नीड टू कंट्रोल, इस पर्सन को कंट्रोल कर लूँ, इसकी फैमिली को कंट्रोल कर लूँ, इस रिलेशन को कंट्रोल कर लूँ, ये कंट्रोल करने की आपकी जो प्रवृत्ति है ना, इसको आप जब तक लेट गो नहीं करेंगे, तब तक आपकी लाइफ का जो लेसन है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो आपको सिखाना चाह रहा है, आप नहीं सीखेंगे और तब तक आप इस लव सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। 5 ऑफ वॉन्ड जो कार्ड है सिखाता है कोलिब्रेट करना सीखिए, लड़िए झगड़िए मत, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना भी सीखिए लाइफ के अंदर। दूसरे लोगों के हिसाब से, उनके पर्सपेक्टिव से, उनके नज़रिए से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। हर जगह लड़ाई झगड़े या नाराज़गी से काम चलाने की बजाय कम्युनिकेट कीजिए, बैठकर प्यार से कम्युनिकेट कीजिए, रेस्पेक्ट के साथ कम्युनिकेट कीजिए। क्वालिटी टाइम बिताने को, हर समय झगड़ने को तैयार रहने की बजाय लोगों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने की कोशिश कीजिए। उनके और आपके बीच के जो कॉमन बिलीव्स हैं, उनके और आपके बीच के जो कॉमन चीज़ें हैं, उनके ऊपर वर्क करने की कोशिश कीजिए। सॉल्यूशंस जब आप निकालने की कोशिश करें तो म्यूचुअली बेनिफिशियल सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश कीजिए। सिर्फ मेरा ही भला हो, दूसरे व्यक्ति का ना हो, इस तरह की थिंकिंग से आपको आज़ाद होने की ज़रूरत है। मेरा भी भला हो, उनका भी भला हो, विन विन सिचुएशंस के ऊपर काम करने की कोशिश कीजिए, ऐसा आपके लिए कहा जा रहा है। और अगर आपके झगड़े आपस में बात करके नहीं सुलझ रहे हैं तो किसी मीडिएटर को बुला के लाइए, किसी काउंसलिंग के थ्रू, किसी प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर की आप हेल्प लीजिए। बट अपने इस पैटर्न को आपको ठीक करने की ज़रूरत डेफिनेटली है। हो सकता है कि ये रीडिंग आपको थोड़ा परेशान करे, ट्रिगर करे, नहीं मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मैं बहुत भोली हूँ, मैं सबका भला चाहती हूँ। प्लीज़ आप अपने गिरेबान में जाकर ईमानदारी से देखिए, आप कहीं ना कहीं इस लव रिलेशन को लेकर बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गई हैं और बहुत ज़्यादा नीडी ग्रीडी हो गई हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। और यही वजह है कि ये रीडिंग आज आपके सामने आई है और आपके अंदर के इस कुछ चीज़ें जिनको आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, उनको जगाने की ये रीडिंग आपके लिए कोशिश कर रही है। अपनी बात को सही साबित करने के लिए, अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए कहीं आप लगातार लोगों से कॉन्फ्लिक्ट में तो नहीं फंस रहे हैं, डिबेट तो नहीं कर रहे हैं, कंपटीशन तो नहीं कर रहे हैं। मेरी पोजीशन पावरफुल हो, इसके लिए कहीं ना कहीं आप बिना बात के पंगे मोल तो नहीं ले रहे हैं। जरा सा आप इसको देखिए, ठीक है। कहीं ना कहीं इन द कोर्स ऑफ ऑल दिस लाइफ और दिस लव, आपने लोगों के मन में अपना जो विश्वास जमा रखा था, कहीं वो खोते तो नहीं जा रहे हैं आप। इसको सब चीज़ों को आपको देखने की ज़रूरत है, ठीक है। और इन सारे इश्यूज पे जब आप वर्क कर लेंगे तो आई थिंक आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अब मेरा क्वेश्चन है टैरो से कि अगर आप इन सब चीज़ों पर वर्क कर लेते हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, प्लस अगर आपने इन लेसन्स को सीख लिया तो किस तरह की ग्रोथ, किस तरह की लाइफ चेंजिंग इवेंट्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं। 2 कार्ड्स हैं अभी मेरे पास में। वाओ, वी हैव दी 10 ऑफ कप्स कार्ड एंड द स्टार कार्ड। सी, ब्यूटीफुल। और 3 ऑफ कप्स भी आपके लिए ऑटोमेटिकली, मैंने वहाँ रख दिए कार्ड्स तो 3 ऑफ कप्स भी हो गया अब आपके लिए एक कार्ड। तो अगर आप अपने लाइफ के लेसन सीख लेते तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस हो सकते हैं। 3 ऑफ कप्स, फुलफिलमेंट, कंपैशन, जॉय, ये आपकी लाइफ में लौट आएगा। लोग जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे आपको सपोर्ट देने लगेंगे। किसी एक ही व्यक्ति की अटेंशन ग्रैब करने के लिए जो दूसरे लोगों के साथ आप अपने कनेक्शन बिगाड़ रहे हैं, वो कनेक्शंस आपके वापस से ठीक हो जाएंगे। ब्यूटीफुल। एंड 10 ऑफ कप्स, इमोशनल फुलफिलमेंट मिलेगा आपको। एक 2 ऑफ कप्स जो एनर्जी है ना, वो मुझे तो इतनी अच्छी नहीं लगती, जिसमें सिर्फ आप हैं, वो है, बाकी कुछ भी नहीं। मुझे 10 ऑफ कप्स एनर्जी पसंद है। आप भी हैं, वो भी हैं, और उनका भी फैमिली, आपकी भी फैमिली, बहुत कुछ है वहाँ पर करने के लिए, होने के लिए, एंजॉय करने के लिए। 3 ऑफ कप्स भी एक कम्युनिटी का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स भी एक फैमिली का कार्ड है।
ट्रू लव की फीलिंग आपको किसी एक व्यक्ति के साथ आती है तो इट इज़ गुड, लेकिन अगर उसकी फैमिली के साथ में, उनके लोगों के साथ, उनके पूरे कम्युनिटी के साथ भी आपको वही जॉय की फीलिंग आती है, वही गुडनेस की फीलिंग आती है, तो ये ज़्यादा बेटर होगा ना आपके लिए। किसी एक के प्यार को एक्सक्लूसिव पाने के लिए आप जिस पावर स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, अगर उसकी पूरी फैमिली ही आपकी हो जाए, अगर उसके सारे लोग ही आपके हो जाएं, तो कितनी प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो कितनी फुलफिलिंग लाइफ होगी आपके लिए। तो ये कॉन्सेप्ट आपको, मुझे लगता है कि चेंज करने की ज़रूरत है। आई एम द ओनली वन, आई एम द ओनली प्रायोरिटी। इस थिंकिंग को अगर आप चेंज कर देंगे तो बहुत सारे लोगों का प्यार आपको मिलने लगेगा, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट आपको मिलने लगेगा, ऐसा मुझे लगता है। कम्युनिकेशन सुधरेंगे लोगों के साथ, आपके कम्युनिकेशन सुधरेंगे, आप ज़्यादा क्वालिटी टाइम लोगों के साथ बिता पाएंगे, लोग आपको ज़्यादा रेस्पेक्ट करना शुरू करेंगे, आपको फैमिली का पार्ट समझना शुरू करेंगे, और आप ज़्यादा फुलफिल और हैप्पी रहेंगे अपनी लाइफ में। अंदर स्टार कार्ड भी है आपके लिए, ब्यूटीफुल कार्ड। स्टार कार्ड आपको ये बताता है कि आपकी उम्मीद, जो अब तक इस रिलेशनशिप जो उम्मीदें आपकी खत्म हो गई थी, वो उम्मीदें फिर से जाग जाएंगी। आप सेल्फ केयर करने लगेंगे, आप खुद पर ध्यान देने लगेंगे। क्या होता है कि जब हम दूसरे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा पावर स्ट्रगल में फंस जाते हैं ना, तो हम अपनी केयर करना छोड़ देते हैं, हम नेगेटिव थिंकिंग में फंस जाते हैं, हम अपने ही लिए बुरा बुरा क्रिएट करने लग जाते हैं। लेकिन जब आप दूसरे लोगों के साथ इस स्ट्रगल को ख़त्म कर देते हैं, उनको भरे दिल से ओपन हार्ट से लोगों को एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में, तो आपकी ज़िंदगी में ऐसे चेंजेस आते हैं जो और ज़्यादा बेटर फ्यूचर को आपके लिए लेकर आते हैं। द स्टार कार्ड आपको ये बताता है कि ग्रैटिट्यूड पे कीजिए कि आपकी ज़िंदगी में इतने सारे लोग हैं। लोगों की लाइफ में तो लोग ही नहीं होते, फैमिलीज ही नहीं होते। बात करें किससे, ग्रुप बनाएं किसके साथ, कम्युनिटी फॉर्म करें किसके साथ। तो आपकी ज़िंदगी में जो है, जो अच्छा है, उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए, पॉजिटिव माइंडसेट में रहिए और सेल्फ केयर कीजिए, अपनी केयर कीजिए, और लोगों के साथ में एक अच्छा कम्युनिकेशन बना के रखिए। लोगों के साथ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखिए, डेफिनेटली लोगों के साथ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी आप सोचे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। फिल्मी दुनिया नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे कोई करण जौहर की मूवी नहीं चल रही है, आपकी लाइफ है। यहाँ पर हर एक कैरेक्टर पिक्चर परफेक्ट नहीं हो सकता है। तो लोगों के साथ में रियल एक्सपेक्टेशंस अगर आप करेंगे तो आपकी ज़िंदगी और इस टफ लव सिचुएशन से आपको जो लेसन सीखने थे, आप जब सीख चुके होंगे तो आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। आप लोगों के साथ भी इंजॉय करेंगे और अपनी जो पर्सनल लव लाइफ है उसको भी आप इंजॉय कर सकेंगे। आप सिर्फ पर्सनल लव लाइफ को इंजॉय करना चाह रहे हैं, इसलिए आप दोनों ही नहीं इंजॉय कर पा रहे हैं। जिस दिन आप होल कम्युनिटी को, होल फैमिली को साथ लेकर चलना सीख जाएंगे, उस दिन आपकी फैमिली भी आपके सपोर्ट में होगी और उस दिन आपकी जो लव लाइफ जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो भी आपको मिल जाएगी। दोनों हाथों में लड्डू होंगे उस दिन आपके। ऐसा मैसेज निकल कर आया। हो सकता है ये मैसेज सभी लोगों के लिए ना हो, बट जिन लोगों के लिए भी हो, जहाँ तक भी ये पहुँच सके और इसमें से जो भी आप ग्रहण कर सके, अगर ये आपकी मैसेज आपकी कोई हेल्प कर सके तो आई विल बी ट्रूली ग्रेटफुल। और अब मैंने यहाँ पर क्वेश्चन किया है टैरो से, बल्कि मैं टैरो से नहीं किया है एक्चुअली, आई नो बिकॉज आई एम ए टैरो क्रिस्टल हीलर ऑल्सो एंड एरोमा थेरेपिस्ट ऑल्सो। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ सजेशन देना चाहती हूँ, नॉट विद द हेल्प ऑफ कार्ड्स, कि अगर आप इस तरह की किसी लव सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो कौन से क्रिस्टल्स आपकी हेल्प कर सकते हैं इन चीज़ों के अंदर। तो देखिए, जो क्रिस्टल्स आपको लव रिलेशंस में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं वो आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होता है ये लव कंपैशन की एनर्जी को बढ़ाता है, हार्ट चक्र को ओपन करने में हेल्प करता है, और फॉरगिवनेस, आप लोगों को माफ़ कर सकते हैं। जब आप रोज क्वार्ट्ज पहनते हैं तो आप इजीली लोगों को माफ़ कर सकते हैं। एमेथिस्ट आप यूज़ कीजिए। एमेथिस्ट आपकी अवेयरनेस को बढ़ाता है, आपके अंदर के नेगेटिव इमोशंस को और नेगेटिव पैटर्न्स को रिलीज करने में आपकी हेल्प करता है। आप क्लियर क्वार्ट्ज का यूज़ कर सकते हैं। माइंड में क्लैरिटी रहे, कन्फ्यूजन रहे, क्या करूँ क्या ना करूँ, इस तरह की अगर कन्फ्यूजन में आप रहते हैं तो आपको क्लियर क्वार्ट्ज का यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा रोडोनाइट, ये भी पिंक कलर का क्रिस्टल होता है, ये भी फॉरगिवनेस और कंपैशन के लिए होता है, पास्ट ट्रॉमास को हील करने में आपकी मदद करता है। और सिट्रीन अगर आप पहनेंगे, जो 3 ऑफ कप्स एनर्जी अभी हमने देखा था, उसको एनहांस करने के लिए सिट्रीन अगर आप पहनेंगे तो जॉय, अबंडेंस, पॉजिटिवनेस की फीलिंग आपके अंदर आएगी। तो इन कार्ड्स के थ्रू ही मैं आपको बता रही हूँ, इन्हीं कार्ड्स के थ्रू जो क्रिस्टल्स आपके लिए सजेस्ट किए हैं मैंने, वो है एक तो सिट्रीन क्रिस्टल आप पहन सकते हैं, रोडोनाइट क्रिस्टल आप पहन सकते हैं, ठीक है, क्लियर क्वार्ट्ज
क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल पहन सकते हैं, एमेथिस्ट क्रिस्टल आप पहन सकते हैं और रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल आप पहन सकते हैं। अगर ये क्रिस्टल्स आप अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करेंगे, यूज़ करेंगे तो उनका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। बिकॉज क्रिस्टल्स जो होते हैं हाई वाइब्रेशनल एंटिटीज़ होते हैं, हाई वाइब्रेशनल कॉन्शियसनेस है जो आपकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं और अकॉर्डिंगली हील होने में आपकी मदद करते हैं। और अगर हम कैंडल्स की बात करें आपके लिए, क्योंकि अरोमा इटसेल्फ अगेन इज़ अ हाई वाइब्रेशनल एनर्जी, तो रोज़ की जो स्मेल होती है या लेवेंडर की जो कैंडल्स होती हैं, जैस्मिन की कैंडल, वेनिला कैंडल या सैंडलवुड कैंडल्स, इस तरह की कैंडल सेंट्स को जब आप अपने घर में यूज़ करते हैं तो आपके घर में लव, कंपैशन की एनर्जी बढ़ती है, आप एंग्जाइटी से फ्री फील करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं। जैस्मिन की अगर आप बात करते हैं, जैस्मिन जब हम जलाते हैं यानी फ्लावर्स की जो फ्रेग्रेंस हम जलाते हैं, फ्लोरल फ्रेग्रेंसेस को जब हम जलाते हैं तो सेक्सुअल इंटीमेसी या सेक्सुअल जो आपको इंटीमेसी में प्रॉब्लम्स आती है वो सॉल्व हो जाती हैं। चॉकलेटी फ्लेवर या आइसक्रीम और इस तरह की वेनीला चॉकलेट, इस तरह की फ्लेवर्स जब आप जलाते तो एक वार्मथ घर में, कंफर्ट और एक सिक्योरिटी की फीलिंग घर में बनी हुई रहती है। और सैंडलवुड या रूट्स से रिलेटेड यानी वेटिवर या सैंडलवुड, इस तरह की जब आप कैंडल्स जलाते हैं तो आपके अंदर एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस बनी रहती है, इनर पीस की फीलिंग बनी रहती है। तो जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ को चेंज कीजिए, क्रिस्टल्स का यूज़ कीजिए, एरोमा थेरेपी का यूज़ कीजिए, कैंडल्स का यूज़ कीजिए और अल्टीमेटली आप इस नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को फ्री कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सही सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगें आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं। आप ज्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई बढ़ जाती है क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आपके उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज़्यादा प्रभावी हो सकें आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जा,
के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए। भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा। उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो जाए। हम सब आगे बढ़ते जाए, कभी नहीं घबराए।